कश्मीर के जंगल में एक शरारती कालू कौवा रहा करता था, जो रात में भूत बनकर सबको डराया करता था और उसके घर से चोरी करके भाग जाया करता। इस बात से जंगल में रहने वाले सारे पक्षी बहुत परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। एक दिन कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ खुद से बातें कर रहा था। आज आज मैं किसके घर में जाऊं? हाँ, आज मैं टुनटुनी चिड़िया के घर पे जाता हूँ और उसे डराकर उसके घर से चोरी करूँगा। वैसे भी टुनटुनी चिड़िया तो डरपोक है ही। हाँ, यही सही रहेगा। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर रात बहुत गहरी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में सो रही होती है और कालू कौवा भूत वाला मेकअप करके अपने घर में तैयार था। और कालू कौवा फिर अपना भूत वाला मेकअप पूरा करके टुनटुनी चिड़िया के घर पे चला जाता है और भूत वाला आवाज निकालकर टुनटुनी चिड़िया को डराने लगता है। टुनटुनी, उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उठो, जल्दी उठो टुनटुनी। टुनटुनी चिड़िया उठ जाती है और कालू कौवे को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। मम्मी, मम्मी बचाओ, भूत भूत, कौन हो तुम? हम पक्षियों को तुम क्यों परेशान कर रहे हो? अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन हो तुम? भूत को देखकर टुनटुनी चिड़िया अपनी जान बचाते हुए वहाँ से सीधे भाग जाती है। फिर कालू कौवा भूत वाला मेकअप उतार के टुनटुनी चिड़िया के घर से सारा सामान चोरी कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कबूतर के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। बंटी भाई, अरे ओ बंटी भाई, ये हमारे जंगल में क्या हो गया है? कल रात हमारे घर में भूत आया था, 1 महीना पहले आपके घर में भूत आया था और कल मेरे घर में। ये सब चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये सुनकर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, क्या बताऊं टुनटुनी बहन, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगले महीने मेरे घर को लूट लिया उस भूत ने और कल तुम्हारे घर पे भी चोरी किया है। ये सब चल क्या रहा है हमारे जंगल में? हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। टुनटुनी कुछ सोचते हुए बंटी कबूतर से कहती है, हाँ बंटी भैया, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। और भूत तो चोरी नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ डराया करते हैं। ये कैसा भूत है जो हमारे घर में चोरी कर रहे हैं? अब तक के सारे पक्षियों के घर में चोरी हो चुकी है। अब जंगल में बस कालू कौवे के घर पे चोरी होना बाकी है। चलो चलो, हम कालू कौवे के घर जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर कालू कौवे के घर आते हैं और वो देखते हैं कि कालू कौवा भूत वाला मेकअप करके कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। ये सब देखकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं। टुनटुनी चिड़िया चौंकते हुए बंटी कबूतर से कहती है, अरे बाप रे, ये क्या है बंटी भाई? अभी हम दोनों ने क्या देखा? कालू कौवा भूत बन रहा था और अपने चोंच में मेकअप कर रहा था। इसका मतलब ये सारी करतूत इस कालू चोर वाले कौवे की है। बंटी भाई, हम लोगों को इसी की स्टाइल में इसे मजबूत जवाब देना होगा। इसको सही में हम लोग भूत बन के डराएंगे। हाँ टुनटुनी बहन, हमें ऐसा ही करना होगा। मैं जाता हूँ और अपने सारे पक्षियों और दोस्तों को बता देता हूँ कि हमारे जंगल में चोरी करने वाला वो कालू कौवा है। हमें उसी की स्टाइल में हमें जवाब देना होगा और भूत वाला मेकअप करके उन लोगों को तैयार करना होगा। ठीक है कबूतर भाई, आप जाइए और दोस्तों को सारी बात बताइए। बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और हरिया तोता और अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करके उनको सारी बात बता देता है। हरिया, मैंने तुम लोगों से जो कहा उसे किसी को मत बताना और भूत वाला मेकअप करके सब हरिया तोता के घर आ जाना, क्योंकि आज कालू कौवा हरिया तोता के घर पे चोरी करने वाला है।
फिर सारे पक्षी प्लान अनुसार अपना भूत वाला मेकअप करके हरिया तोता के घर पे बैठे थे और उधर कालू कौवा रात होते ही अपना भूत वाला मेकअप करके घर पे तैयार था। और फिर कालू कौवा तोते के घर पे चोरी करने के लिए जाता है। वो देखता है कि उसके घर पे ढेर सारा भूत खड़ा है। कालू कौवा तो डरते हुए कहता है, ए, ए, ये ऊपर वाले, कहीं ये सारे पक्षी मर के सचमुच में तो भूत नहीं बन गए। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे मार देंगे। मुझे छोड़ दो दोस्तों, मुझे माफ कर दो। अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। क्या कालू, तुम्हें क्या लगा कि तुम एक भूत बनके सारे पक्षियों को डरा सकते हो? नहीं कालू, हम भी मेकअप करके भूत बनने में एक्सपर्ट हैं। तुमको तो अभी हम लोग देखते हैं। तुमने हम लोगों को बहुत परेशान किया और इस जंगल में बहुत तुमने चोरी की है। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर वो सारे पक्षी रात से सुबह तक उस कालू कौवे को पीटते रहते हैं। कालू कौवे को तो मार खा खा के सारा मेकअप उतर जाता है और उसे अपनी गलती का पछतावा हो जाता है और वो सारे पक्षियों से माफी मांगता है।